तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी जो अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट जो चल रहा है, इतलात और खबरें ये आ रही थी कि हमारी एक खातून पायलट ने भी इसमें हिस्सा लिया, ज़रा उसके बारे में बता दें, वो कौन है और क्या शेरनी निकली है वो? आप फिर मुझे शिवानगी याद आ जाएगी, इंडियन पायलट की। पहले मैं उधर से शुरू करता हूँ। हम तफरीक नहीं करते कि हमारी लड़की पायलट जा रही है या लड़का, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इट्स अ वेपन, इट्स अ जेट एंड इट्स एन अल्टीमेट जो डिलीवरेंस हमने देती है या एम ऑब्जेक्टिव अचीव करना। पहली बात तो ये, जंग के दिनों में शिवानगी का बड़ा मशहूर हुआ, तो मुझे किसी ने कहा कि मैं एक चैनल पे था, तो किसी ने कहा कि सर वो अब तो बता दें शिवानगी का क्या खबर है, आपको तो सारी अंदर की खबरें पता होती हैं। तो मैं हंस पड़ा। तो उसने कहा आप तो हंस पड़े हैं। मैंने कहा मैं इसलिए हंस पड़ा हूँ कि हमने अभिनंदन भी पकड़ा था, उसका हाल आपने कभी नहीं पूछा। अब शिवानगी का आप सारे रोज मेरे से पूछते हैं। तो एनीवे सर अभिनंदन सामने आ गया था ना, शिवानगी सामने नहीं आई, मसला ये नहीं, वो तो फेक था, लेकिन वो एंजॉय बड़ा लोगों ने किया। अभी भी देखिए हमारी माशाल्लाह फीमेल पायलट्स भी हैं, और मैं कईयों के साथ अभी रिसेंट कुछ अरसा में मैं कुछ जहाज़ों पे उड़ा भी उनके साथ। nice. जी, और आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि एक छोटे से जहाज़ में मैं इसमें जा रहा हूँ, तो मैंने कॉकपिट में देखो छोटा सा वो था, ट्रांसपोर्ट कह लेंगे, उस तरह फाइटर जेट नहीं था, बट मेरे लिए बड़ी हैरत हुई। मैं बैठ गया, वो चाय आ गई, क्योंकि जहाज़ फाइटर में तो चाय वाय नहीं मिलती, घर से पी के जानी पड़ती है। तो मैंने मुड़ के देखा तो एक लेडी पायलट थी, तो उसने जब मुझे सलाम किया तो वॉइस से मैंने कहा अच्छा ये बड़ा प्राइड फील करते हैं। अच्छा, तो ये जो एक बात होती है ना ड्राइवर्स के हवाले से, कार ड्राइवर्स की लड़कियां अच्छी गाड़ियां भी नहीं चलाती हैं, हालांकि हम बहुत अच्छी ड्राइवर्स होती हैं, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा सीन है? क्या क्राइटेरिया? नहीं, मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था उस जहाज़ में, तो मैंने उत्तर को शाबाश दी। मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैंडिंग शी मेड। ये उनके लिए बिल्कुल तालियां। खुदा मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, वो ये जो हम पेट्रियार्कल और ये जो मजाक मीम्स, ये बाकी शायद किसी भी, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड, बिल्कुल, और हर लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, देखा है हमने। तो और पाकिस्तान इंडिया के वॉर के बाद तो अब ज्यादा जो नौजवान नस्ल है वो आना चाहती है, और हमने देखा है कि बाकी जिन कंट्रीज के अंदर एयरफोर्स नहीं है उनका क्या हाल हो रहा है, वो भी हमारे सामने है। अच्छा नीलम, ये बताएं, आप जाहिर है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के साथ भी अपने काम किए, अब आप लंदन में भी काम कर रही हैं, तो क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है पाकिस्तानी मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में? अच्छा, क्योंकि काफ़ी जंग की बात हो गई है, तो हम कुछ थोड़ा उससे हट के मैं बात करूंगी कि बाहर के मुझे इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तान के मीडिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑल्दो के पैलेस्टाइन की सिचुएशन के बाद बहुत सारे हमारे व्यूज़ बदले हैं, लेकिन फिर भी वो किसी ऐसे गेस्ट को नहीं बुलाते अपने शोज़ में, अपनी डिबेट्स में, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो। अच्छा, जैसे मुझे बड़ा अफसोस होता है, अब ऑब्वियसली अभी रमज़ान भी गुजरा है, हम सब ने रमज़ान ट्रांसमिशंस भी देखी हैं, तो हमने हर उस शख्स को बुलाया है कि जिसका रमज़ान ट्रांसमिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका उस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है जिस पे हम बात कर रहे हैं, लोगों के घरेलू मसले, हमने सास और नंदों की लड़ाइयाँ और मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, ये हमने ये मैंने कभी इंटरनेशनल मीडिया पे जो उनके बड़े चैनल्स हैं उसमें नहीं देखा। शायद कोई सोशल मीडिया की हद तक कुछ होता हो, इनमें हमारा मुकाबला इंडिया से हो सकता है, और मैं चाहूँगी इस मुकाबले में हम इंडिया से हार जाएं। ये जो हम कुछ चैनल्स इंडिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मीडिया को, गोदी मीडिया, लेकिन स्टिल इंडिया का जो मीडिया है वो मेरा ख्याल है, पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत बेहतर है उनसे, वो जिस तरह से प्रोपेगेंडा, फेक खबरें फैलाते हैं। ये जो सोशल मीडिया की दौड़ की वजह से ना हम थोड़ा सा अपने आप को बदल रहे हैं पिछले 2-3 साल में ना, तो वो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। अब तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि अब हमने सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए हैं ताकि फेक किस्म की खबरें ना फैलाई जा सके। तो अब तो मेरा ख्याल है कि अब इस पे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। सर आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि अब जो नौजवान नस्ल पाक फ़ज़ाइया में आना चाहती है, पाक फ़ौज का हिस्सा बनना चाहती है, उनको सर आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो देख रहे हैं, आपको देखकर एक ही चीज़ माइंड में आती है कि हमने भी सर की तरह बनना है, क्योंकि अब तो आपके तजिए भी सुनते हैं नौजवान, तो वो बड़ा खुश होते हैं कि आपके पास जो नॉलेज है और सारी चीज़ें हैं, तो जो आना चाहते हैं पाक फ़ज़ाइया में उनको क्या कहेंगे? पहली बात तो ज़ैनब, जो मैं चंद लफ्ज़ बोल लेता हूँ मीडिया पे, वो अल्लाह ताला के बाद मेरे माँ बाप और उस्तादों का और पाकिस्तान एयरफोर्स का वो क्रेडिट है, उन्होंने ये बोलना सिखाया। और मैं अक्सर जब बच्चे मुझसे पूछते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू पिछले दिनों जब मैंने दिए, तो लोग कह रहे थे कि सर पाकिस्तान एयरफोर्स में आना कैसा है, या जो आपने सवाल किया, तो मैं उनसे कहता हूँ आज भी कहता हूँ कि ये प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। ओह यस, ट्रू दैट। आप अगर नौकरी की तलाश में है ना, तो यहाँ आना है, क्योंकि ये सिर्फ सर्विस
जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें तो आपकी लाइफ भी जा सकती है। तो अगर आपने हिसाब लगाना है कि महीने की तनख्वाह इतनी है, मेरा इतना बनेगा, इतना घर बनेगा, प्लॉट बनेगा, गाड़ी कितने में आती है, बैंक बैलेंस कितना होगा, वो फिर नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। ये वो लोगों का ये प्रोफेशन है, या ये ख़ासतौर में पाकिस्तान एयरफोर्स तमाम फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, तो ये वो लोग हैं जो पैशनेट होते हैं। ऑब्वियसली कॉज बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपनी ज़िंदगी में एक मकसद हासिल कर लेते हैं। देखिए बुनियादी तौर पर आज मैं कुछ सीरियस नहीं बात करना चाहता, लेकिन आम तौर पर हम सब के सब लोग टास्क लेवल पर बात करते हैं। हम रोज़ाना कहते हैं आज मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना, शाम होगी। उससे ऊपर की कैटेगरी के लोग होते हैं गोल लेवल। गोल वो जो ज़िंदगी में मैंने ये अचीव करना है, मैंने घर बनाना है, मैंने बाहर शिफ्ट होना है, मैंने ये जो भी ये गोल है। जो दुनिया जिनको याद रखती है ना, वो लोग होते हैं जो पर्पस लेवल के लोग। बिल्कुल। एक मैं सर से सवाल पूछना चाहूँगी आज उनके साथ। ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर कि आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है। ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक तो दिफाई लिहाज की ट्रेनिंग है ना, वो तो अब दुनिया को ही पता है, हमें तो मुझसे भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी हम पाकिस्तान एयरफोर्स के हमारे जो लोग हैं उनको देखते हैं, वो इतने मुहज़्ज़ब, मैं भी ये सवाल करने लगी थी। उनका बोलने का तरीका, उनको पता है कहाँ बोलना है, मतलब वो कैसे तो बोलना है। फैन जो हमारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी जंग के बाद, मतलब वो सबका उन्होंने फैन बना लिए थे। ये कौन सी ट्रेनिंग होती है, ये कैसे? मेरा ख्याल है कि भी आपको ट्रेनिंग देते हैं, ग्रूमिंग और ये सारी चीज़ें, बोलना कैसे है। इसमें तो कोई शक नहीं है, नीलम सही कह रही हैं कि ये हमारी एक करिकुलम का हिस्सा होता है। पहले तो जब हम जाते हैं ना, तो आपको अंदाजा नहीं है, जो इस तरह हालत नजर आ रही है, इस तरह बने सने आपको नजर आ रहे हैं, ये नहीं होता। पहले जाते ही जब वो टेंड कर देते हैं ना और आपको कहते हैं निकर पहन के बाहर आए, जरा आप दौड़ लगाएं इतने किलोमीटर, तो आपको वो ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप क्या थे। आप किसी लैंडलॉर्ड के बेटे हैं, आप किसी रेडी वाले के बेटे हैं, आप किसी दुकानदार के बेटे हैं, डजंट मैटर। पहली बात है हमें एक ट्रीट किया जाता है, और लिटरली जिसको आप लोग जैसे बेकिंग में सांचा नहीं करते, लिटरली उस तरह एक सांचे के हमें बना देते हैं। इट्स लाइक ए फोटो कॉपी। हम अपना भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे, क्या, यानी इतना ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव सेंस में एक एलिमेंट ऑफ, जाहिर है जैसे मैंने कहा कि एक रगडनेस आपको उन्होंने डीट बनाना होता है कि दुश्मन के गिर सकते हैं, पहाड़ों में गिर जाएं, इंजेक्शन करनी पड़े, फाइटर पायलट समंदर में जहाज गिर जाए, तो आपकी रेजिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस बहुत बढ़ाते हैं। सर आपने जहाज गिरने की बात की, यहाँ पे थोड़ा ये इंडियंस के इतने जहाज क्यों गिरते हैं? इनको किस चीज़ की, इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, और जब से पाकिस्तान ने गिराया गिरी जा रही है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हफ्ता नहीं गुजरता कि इंडियन कोई जहाज ना। अभी दुबई शो में गए थे, वहाँ भी इनका जहाज का फ्यूल खत्म हो गया और फिर क्या कुछ हुआ वो आपके सामने ही। क्या इनको ट्रेनिंग की जरूरत है? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इतना दिफाई बजट ये लोग लगाती है, लेकिन उसके बावजूद इनको ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है। उनको भी मैसेज दे दें सारा, ताकि वो बेहतर हो सके। लगा देते हैं अब कैपेबिलिटी, अल्लाह क्रिकेट की बात कर ये समझ से बाहर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इनको थोड़ा कोई मैसेज दें ताकि शायद हम नहीं, मैं पिछले इंडियंस को क्यों नहीं, हम अपने लिए काफी नहीं होता। मैं पिछले 8 महीनों से मैं कनाडा अमेरिका भी गया कुछ लेक्चर्स देने के लिए, टॉक शोज करने थे जंग के बारे में। तो मुझे एक इंडियन उधर ओरिजिन के सिख जर्नलिस्ट थे, वो कैनेडियन, तो उन्होंने कहा, और मैं आज तक इंडियन एयरफोर्स को बुरा नहीं कहा, मैं इतने कैमरों के सामने कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ बड़े प्रोफेशनल, इट्स ए प्रोफेशनल एयरफोर्स। मैं एक राइवल को लुक डाउन नहीं करता, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ऑन एयर कहता हूँ। लोग बड़ा मुझे कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ये कर दिया, आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा प्रोफेशनल एयरफोर्स है, हज़ार जहाज उड़ाती है, लेकिन ये मान लें कि आपसे गलतियां हुई हैं, बस इतनी सी बात है। तो मैंने उस वक्त भी कनाडा में एक सिख जर्नलिस्ट थे ना, उन्होंने मुझे कहा, पंजाबी में प्रोग्राम उन्होंने मेरे साथ किया, कि उन्होंने कहा जी आपकी व्यूअरशिप है, मैंने पंजाबी में कहा, उन्होंने कहा जी बताएं क्या है? मैंने कहा जी प्रोफेशनल एयरफोर्स से गलतियाँ हुई हैं। हम फाइटर पायलट्स को एक सर्वाइवल के लिए एक लास्ट डिच मनूवर सिखाया जाता है कि अगर आप फंस जाएं एक कॉम्बैट में, ऐसी डेंजरस सिचुएशन में, हाउ टू गेट आउट, ठीक है, उसको हम कहते हैं लास्ट डिच मनूवर, जिंदगी बचाने वाला मनूवर है। तो मैंने कहा कि इंडिया को मैं कहता हूँ कि लास्ट डिच मनूवर में चले जाए, अपने आप को बचा ले, मान जाए गलतियां हुई थी, एग्जिट कर जाएं, एस्केप करें और भाग जाएं यहाँ से। अगर आप ठहरेंगे, हाँ एग्जैक्टली, अगर आप ठहरेंगे, डटे रहेंगे, तो फिर प्रेसिडेंट अमेरिकन कभी कहेगा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयर का, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहेगा वो तो 11 तक पहुंच गए थे, वो 11 तक पहुंच गए, लगता है 100 तक जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा नीलम, नहीं अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।